आज जो मैं खबर लेके आया हूं वो खबर नहीं है, खुशखबरी है। मैंने आपको 2 फरवरी को दिखाया था हैदरपुर बादली मेट्रो स्टेशन के ठीक सामने, जहां पर मैं खड़ा हुआ था, इसके दोनों तरफ आप देखिए सड़क टूटी हुई थी, लेकिन अब दोनों तरफ सड़क बन गई है। 3 फरवरी को मैंने आपको दिखाया था कितना लंबा जाम लग रहा था। लोग रोजाना आधा पौना घंटा जाम में फंस रहे हैं। कितना अंतर आ गया है, तो जाम नहीं है, मैं खुद निकल के आया हूं। बताइए पहले रब में क्या अंतर आ गया है? आपकी रिपोर्ट्स के बाद ये अंतर है कि जो लास्ट में जो जाम भलसवा तक होता था, हाँ। आज टूटकर खाली यहाँ मोड़ तक आ चुका है। हमारे करने से यहाँ फर्क पड़ा है। यहाँ क्या सारे में फर्क पड़ता है सब। आपकी वीडियो ने इतना असर करा है यहाँ पर हाँ। कि यहाँ पर देखो आपकी वीडियो के होने के बाद भी रोड इतने अच्छे कर दिया है कि वो फर्स्ट क्लास। आपके कारण बहुत चीजें मैं देख रहा हूँ अच्छी होती जा रही है, वरना इतनी बुरी हालत है इस रोड पे, बहुत बुरी हालत भी है। जो आपने रिपोर्टिंग यहाँ की कहीं ना कहीं सरकार के कानों में वो बात पहुँची हाँ। और उसके ऊपर तुरंत एक्शन, या थोड़ा समझिए कि थोड़ा लेट हुआ है लेकिन हुआ। कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। अगर आप साफ सुथरी पत्रकारिता करते हैं, जनहित के मुद्दे उठाते हैं, तो सरकारों को भी आपकी बात सुननी पड़ती है और कार्रवाई करनी पड़ती है। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा, आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। आज जो मैं खबर लेके आया हूं वो खबर नहीं है, खुशखबरी है। ऐसी खुशखबरी जिसे देख के मैं तो खुश हो ही रहा हूं। यहाँ जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ, यहाँ से गुजरने वाला हर एक नागरिक, हर एक दिल्ली वाला, हर एक दिल्ली एनसीआर वाला और हर देशवासी देखकर खुश होगा, क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी है। दिल्ली के हैदरपुर फ्लाईओवर पर लगने वाला जाम खत्म हो गया है। मैंने आपको 2 फरवरी को दिखाया था कि जहाँ पर मैं खड़ा हुआ था, इसके दोनों तरफ आप देखिए सड़क टूटी हुई थी। इसके बाद मैंने आपको साथ में ये भी दिखाया था उसी रिपोर्ट में कि यहाँ पर दिल्ली के हैदरपुर फ्लाईओवर पर हैदरपुर बादली मेट्रो स्टेशन के ठीक सामने ये जो रोड गुजर रही है, यहाँ पर लोग रोजाना आधा पौना घंटा जाम में फंस रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। मीम्स बन रही हैं कि हे ईश्वर मौत दे दियो, लेकिन ये रूट बिल्कुल मत दियो। लोग बता रहे थे साल साल भर से परेशान हो रहे हैं, इतने लंबे जाम यहाँ पर लग रहे हैं। इसके बाद मैंने आपको दिखाया 24 फरवरी को कि ये एक तरफ की सड़क जो पहली रिपोर्ट के समय यहाँ पर बिल्कुल टूटी पड़ी थी सड़क, ये बन गई है। 24 फरवरी को मैंने आपको दिखाया कि कुछ जाम यहाँ कम हो गया है। अब मार्च में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये दूसरी तरफ की सड़क भी, जो पहली बार में देखिए इधर टूटी पड़ी थी, दूसरी बार में भी यहाँ टूटी पड़ी थी, अब मैं तीसरी रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, ये सड़क बन गई है। और इसी के साथ जो लोग साल भर से ज़्यादा से परेशान हो रहे थे, आधा पौना घंटा यहाँ पर निकाल रहे थे, जिंदगी नरक सी बनी हुई थी, अब वो समस्या खत्म हुई। हैदरपुर फ्लाईओवर पर अब टूटी फूटी सड़क नहीं है। मैंने आपको बताया था कि हो ये रहा है कि ये जो सड़क है, ये आप मुकरबा चौक भलसवा की तरफ से आते हैं, रोहिणी पीतमपुरा की तरफ जाना है तो आप यहाँ से जाते हैं, और रोहिणी पीतमपुरा की तरफ से आपको भलसवा होते हुए सेंट्रल दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, ईस्ट दिल्ली की तरफ जाना है, तो ये रोड इस्तेमाल होती है। तो रोहिणी पीतमपुरा की तरफ से इस सड़क के नीचे से एक अंडरपास निकाला जा रहा है जो सीधा मैक्स हॉस्पिटल शालीमार बाग में जाएगा। तो उसकी वजह से यहाँ काम चल रहा है। काम चलने के दौरान यहाँ पे सड़क पर एक क्रैक भी पड़ गया था और लोग साल भर से बता रहे यहाँ परेशान थे, लेकिन अब हमने रिपोर्ट दिखाई और उसके बाद सरकार को यहाँ कार्रवाई करनी पड़ी। और आप ये देखिए कि पहली रिपोर्ट में मैं पूरी जैकेट में था, ठंड थी, महीने भर पहले की बात है। उसके बाद दूसरी रिपोर्ट में मैं आधी जैकेट में था, आधी जब पूरी जैकेट थी तब देखिए दोनों तरफ की सड़क टूटी हुई थी। हाफ जैकेट आ गई तो एक तरफ की सड़क टूटी थी, एक तरफ की बन गई थी। अब जैकेट वैकेट सब उतर गई हैं, मौसम बदल गया है और सड़क दोनों तरफ बन गई है। बहुत खुशखबरी है। दिल्ली सरकार का धन्यवाद कि भाई उन्होंने लोगों की पीड़ा को समझा और यहाँ पर सड़क, भैया आप काम कर रहे हैं, करते रहिए, काम करने को मना नहीं है, लेकिन लोगों की समस्या तो देखिए। तो सरकार ने लोगों की समस्या देखी है और उसके बाद अब यहाँ पर देखिए सड़क बन गई है, वाहन बहुत आसानी से निकल रहे हैं। मैं खुद यहाँ से निकल के आया हूँ। थोड़ा कंजेशन पॉइंट यहाँ ज़रूर बनता है, वो इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर एक इसकी बनावट ऐसी है, लेकिन पहले क्या था यहाँ सड़क टूटी पड़ी थी, इसकी वजह से वाहन बहुत लंबा संघर्ष करते थे यहाँ से निकलने के लिए। इधर भी यही हाल था, इधर भी यही हाल था, लेकिन अब दोनों तरफ सड़क बन गई है। बस थोड़ा सा यहाँ पर आपको कंजेशन पॉइंट दिखता है, लेकिन ड्रोन से देखिए आप,
अब ड्रोन की तस्वीरें देखिए, आपको दिखाई देगा जो पहले के जाम थे। पहले की तस्वीर देखिए, 3 फरवरी को मैंने आपको दिखाया था कितना लंबा जाम लग रहा था, और अब देखिए ड्रोन से कितना अंतर आ गया है। तो अब जाम नहीं है, मैं खुद निकल के आया हूँ, कोई जाम नहीं है, और लोगों की समस्या जो है फिलहाल के लिए यहाँ खत्म हुई। लोगों का बिना मतलब समय लग रहा था, लोगों का बिना मतलब पेट्रोल डीजल फूक रहे थे, सीएनजी फूक रहे थे। अच्छा है कि भाई अब इस समस्या से उन्होंने निजात पा ली है। हाँ जी, आपने जब कहा है उसके बाद रोड ठीक हो गई है। अच्छा, कितना समय बचा रहा है जी आपका? अब बहुत समय बचा रहा है हमारा जी। चलिए, हमारा कोई प्रयास आपके काम आ गया? बिल्कुल आ गया जी, बिल्कुल। पहले आप वहाँ जहाँ पानी भरा हुआ था वो आपने किया, वहाँ भी काम हो गया, यहाँ भी हो गया जी। अच्छा, शुक्रिया जी बहुत। चलिए, आपने रिपोर्ट देखी थी आपने? बिल्कुल देखी थी जी, ठीक दोनों है जी। रिपोर्ट अब बन गई दोनों तरफ की सड़क? दोनों तरफ की बनी जी। मैं तो आपकी सारी वीडियो जो है आपकी, आप जो काम करते हो ना, कभी पानी में घुस के, कभी बिल्कुल गंदे पानी में, और मैं कह रहा हूँ चाहे वो लोनी का हो चाहे मुंडका का हो, सारी खबर एक के A to Z आपकी फॉलो कर रखा मैंने। हमारे करने से यहाँ फर्क पड़ा है? यहाँ क्या सारे में फर्क पड़ता है सर आपके। आप तो मैं कह रहा हूँ, मैंने तो आपको मैसेज भी डाला था कि आप उस पर अपना कोई नंबर भी डाल दिया करो जो हम आपकी हेल्प कर कुछ सकें। करूंगा, अभी अकेला हूँ ना, थोड़ा कुछ बनाऊंगा सिस्टम मीन्स मतलब देखो, सारा का सारा सिर्फ फेसबुक से नहीं, हम भी आपकी हेल्प कर सके, क्योंकि देखो आप इतना मेहनत करते हो। हाँ, आपकी हेल्प कर सके हम भी, कि भाई जो आप ऐसा भी करा करो कि अपने उस पर नंबर डाल दिया करो कि जो सपोर्ट के लिए हम भी फोन पे पेटीएम से सर, क्योंकि हम भी हेल्प कर सके आपकी थोड़ी। भाई ये जैसे बता रहे हैं कि सपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो भाई पहले तो आप सब्सक्राइब कर लो, और जो ज्वाइन कर सके वो ज्वाइन कीजिए। बाकी लोग सपोर्ट करना चाहते हैं, मैं नंबर और डिटेल डाल दूंगा, तो भाई उस पर सपोर्ट कर दो। ये रिक्वेस्ट आपसे आप करो, क्योंकि देखो आप इतनी मेहनत करते हो, और एक दिन आपका चैनल इतने बड़े लेवल पे जाएगा, क्योंकि आने वाला वक्त जो है अब ये चेंज होगा। हमेशा ये गवर्नमेंट नहीं रहनी। नहीं, गवर्नमेंट तो देखिए, हमारे गवर्नमेंट से कोई मतलब ही नहीं है। मतलब वो तो है ही नहीं। ये कहना है कि भाई व्यवस्था में सुधार हो। आप सिर्फ समस्या की बात करते हो और बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्ट करते हो, और उससे सबको ही दिक्कत है। पॉलिटिकल पार्टी आपकी विचारधारा कोई भी हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल आप बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्ट करते हो। बताओ भाई साहब, नाम बताओ जी। मेरा नाम आजाद सिंह है। आज बताइए। और मैं गोकुलपुर से हूँ, और मेरा डेली यहाँ से अप डाउन होता है, यहाँ से निकलने का। बताइए, पहले रब में क्या अंतर आ गया यहाँ? आपकी रिपोर्ट्स के बाद ये अंतर है कि जो लास्ट में जो जाम भलसवा तक होता था, आज टूटकर खाली यहाँ मोड़ तक आ चुका है। बिल्कुल, वो यहीं बिल्कुल यहीं पे कंजेशन पॉइंट बन रहा है। और जब आपने उसे दिखाया था कि जब यहाँ पर रोड डलने से पहले मट्टी थी, जब लोग ब्रेक यहाँ पर आके चाहे आदमी कितनी भी स्पीड में आता था, यहाँ पर आकर गाड़ी बिल्कुल रुक जाती थी, स्टॉप हो जाती थी। लेकिन आपने जब दिखाया तो इस तरफ का भी और दोनों साइड का रोड कंप्लीट हो चुका है। उसका बेनिफिट ये है कि आज हम लोग टाइमली, जो 1 घंटे या 1.5 घंटे लेट ऑफिस पहुंचते थे, आज हम टाइम पर पहुंच रहे हैं। मैं अपने नहीं, मैं पब्लिक की तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। क्या है भाई? चलो भाई, आपका इंटरव्यू देखता हूँ। अच्छा, यहाँ से रोजाना गुजरते हो? थोड़ा पहले हमें अंदर बताओ जरा। अभी 15-20 मिनट का जाम लग रहा है, पहले आधे पौने घंटे का जाम लगता था यहाँ पे। अच्छा, तो जाम तो नहीं है, तो सीधे ही आ गए? अभी नहीं, अभी भी 10 मिनट लगे हैं कम से कम। 10 मिनट लगे हैं जाम में। 10 मिनट लगे हैं। तो पहले कितना लगता था? आधा पौना घंटा। तो ये सड़क टूटी पड़ी, सड़क तो बन गई अभी? अब बन गई यहाँ। चलिए, ये तो हुआ हमारी रिपोर्ट के बाद में। हाँ, पर आपका रिपोर्ट मैंने देखा, काफी इंटरव्यू देखता हूँ आपका। अच्छा, बहुत शुक्रिया भाई साहब, देखते रहिए। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। आपकी वीडियो ने इतना असर करा है यहाँ पर कि यहाँ पर देखो, आपकी वीडियो के होने के बाद भी रोड इतना अच्छे कर दिया है कि वो फर्स्ट क्लास। अच्छा, हाँ भाई पहले हमने 2 फरवरी को रिपोर्ट की थी, यहाँ पे दोनों तरफ टूटे पड़े थे। यस। उसके बाद इन्होंने आपका जो रिपोर्टिंग थी इस तरह असर करा है कि ये मान लो कि यहाँ पर कभी 6-6 किलोमीटर का जाम रहता था। कितने किलोमीटर का? 6-6 किलोमीटर का जाम रहा करता था यहाँ पर कभी। अच्छा, किसी टाइम में। अच्छा। अभी मान लो जाम है, लेकिन उस तरह का नहीं है। ये तो थोड़ा कंजेशन है कि पीक आवर्स का। हाँ, ये तो कंजेशन है, लेकिन पहले से आपकी रिपोर्टिंग से बहुत फर्क पड़ गया। अच्छा। हाँ, एक्चुअली क्या, मैं तो आपका फैन हूँ, मेरी वाइफ वगैरह देखती है, लोनी की वीडियो देखती है। अच्छा, प्लीज एक बार लोनी का रोड ठीक करा दो। अरे लोनी में हम कई बार कर चुके, एक बार फिर आएंगे। हाँ, एक बार लोनी का एक्चुअली क्या, मेरे बता रहे थे विधायक जी ने वो नारियल तो फोड़ दिया है। नारियल तो हर बार फूटता है जी। अच्छा, नारियल समझ गिनो, देखो जी काम कितना होता है। अच्छा, काम शुरू नहीं हुआ। काम नहीं होना बिल्कुल जी। नारियल से क्या होता है, 10 रुपए का लाता, अभी फोड़ दो, मैं ही फोड़ दूंगा। अच्छा, उससे होगा क्या? जनता को काम चाहिए, नारियल नहीं चाहिए जी शर्मा जी। चलिए, अब ये यहाँ पे सब टूटा पड़ा था। एक्चुअली सारा टूटा। एक्चुअली मेरा ऑफिस तो रोनी सेक्टर 11 में भैया, मेरा रोज अप डाउन यहीं से था। तो कितना बचते थे पहले? कम से कम ये मान लो जी 1 घंटा। 10 बजे की ड्यूटी थी, 9 बजे निकलना पड़ता था, आधे घंटे का मार्जिन लेके। अच्छा, और अब 9:15 बजे निकलते हैं, 15 मिनट का मार्जिन लेके। अच्छा, मतलब इतना टाइम बच रहा है हम लोगों का। अच्छा, मैं तो आपका रोज देखता हूँ चैनल। अच्छा। अभी मैं जा रहा था, देखो मेरी बाइक वो खड़ी है। अरे मैं रुक के इसलिए आऊंगा, शर्मा जी खड़े हुए। थैंक यू 100%। थैंक यू। बस देखिए, ये हमारी कमाई है कि
ये भाई साहब रुक कर आए हमें देखकर धन्यवाद करने के लिए कि भाई आपकी रिपोर्ट के बाद में ये असर पड़ा है। वो देखिए ऑफिस जा रहे हैं, अपनी बाइक उन्होंने वहाँ पे साइड में खड़ी करी। एक बार दिखा दो भाई जूम करके। क्यों जी, मैं कह रहा हूँ आपको टीवी में बहुत देखा है सर, मेरे को तो बड़ी खुशी हुई आप इधर आए हैं। नहीं, मैं तो चाहूँगा सर, मुझे सब पता है सर, मैं आपकी वीडियो देखता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। मैं तो तीसरी बार आया हूँ यहाँ पर। सर आप मेरे लिए पहली बार हैं और बोलिए। अच्छा। मुझे दिल से खुशी हुई। मैं ये चाहूँगा कि हमारे देश में इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। मेरी मोदी जी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉल्व करें, क्योंकि 2-2 किलोमीटर का लंबा जाम लगता है। सर मैं आपकी मीडिया से अब तो पहले से कितना असर पड़ गया पहले से अब में? पहले से फर्क पड़ा है, लेकिन उतना नहीं है सर। मेरी विनती है हाथ जोड़ के, जितने भी हमारे बीजेपी के समर्थक हैं, सभी लोगों भाइयों से प्रार्थना है कि हमारे इस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉल्व मैं कह रहा हूँ सड़क तो बन गई है। सड़क तो बन गई, लेकिन सर जाम नहीं खत्म हुआ। अच्छा, और हमें रोज यहीं से निकलना पड़ता है। मेरी आपसे गुजारिश है, इसको जल्दी से जल्दी करवाइए। ठीक है, वो असल में इसलिए बात हो रही है, मैंने आपको बताया ना, इसकी जो ये फ्लाईओवर है हैदरपुर, हाँ ये हैदरपुर फ्लाईओवर ऐसा है, इसकी बनावट ऐसी है, ये शाम में आ जाएगी। मेरे को बड़ी खुशी होगी सर अगर आएगी तो। ये असल में कंजेशन बन रहा है अभी, पहले से अब में जाम में कितना अंतर पड़ गया? पहले कितनी देर का जाम है? फर्क है सर, फर्क है। लेकिन ये है कि आपका सहयोग रहेगा, ये मीडिया से पहुंचेगी वहाँ तक, तो जरूर काम होगा सर। ठीक है, हमारा तो काम है सरकार तक बात पहुँचाना कि भाई देखो पब्लिक परेशान हो रही है। मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करूँगा कि आप इतना मेहनत का काम कर रहे हैं सर। थैंक यू सो मच सर, नाइस टू मीट यू। थैंक यू सर, थैंक यू जी, थैंक यू, नाइस टू मीट, दिल से थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। भाई लोग दिल से शुक्रिया करते हैं ना, वाकई में दिल में कुछ होता है कि देखिए ये हमने कमाया है। इस फ्लाईओवर की बनावट ऐसी है कि यहाँ पहले आप चौड़े में आ रहे होते हैं और यहाँ पर आकर ना थोड़ा सा संकरा हो जाता है, तो इसलिए भी जो है यहाँ पर एक कंजेशन पॉइंट बनता है। लेकिन वो जाम जो पहले बन रहा था वो अब नहीं बन रहा है। मैं खुद अभी गाड़ी निकाल के आया हूँ तो बहुत आसानी से यहाँ निकल गया हूँ। थोड़ा ट्रैफिक अगर पीक आवर्स में बहुत ज़्यादा लोग आते हैं तो जाहिर सी बात है, देखिए वो तो जाम कहीं भी लगता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि भाई प्रॉब्लम कहाँ पर है। प्रॉब्लम पहले हम ये देख रहे थे कि भाई सड़क टूटी पड़ी थी, यहाँ पर आकर व्हीकल धीरे धीरे धचक करके चलते थे, तो इस वजह से बहुत ट्रैफिक जो है जाम लग जाया करता था। लेकिन अब वो समस्या यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। धूल उड़ रही थी यहाँ पर, अब उस तरह की धूल भी नहीं दिखाई दे रही है। काम ज़रूर चल रहा है, अभी काम पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन पब्लिक की जो समस्या है हमने दिखाई, सरकार ने उसको देखा और सरकार ने कार्रवाई की। मैंने आपको पिछली बार ये भी बताया था कि एक तरफ की सड़क बन गई है लेकिन टूटनी शुरू हो गई है। लेकिन अब इस बार देख रहा हूँ वो पैच जो है वो टूटा था, उसको जो है भरवाना शुरू कर दिया गया है। वहाँ देखिए, हालांकि थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कुछ दिक्कत है यहाँ पर, जो बार बार सड़क बन के टूट जा रही है। ये देखिए, ये भरवाया गया है यहाँ पर, लेकिन फिर से इसमें दिक्कत आ रही है। बनने के बाद फिर से जो है जा रहा है ये, तो ये भी देखने की ज़रूरत है कि क्या कुछ और दिक्कत है जिसकी वजह से बार बार यहाँ पे सड़क बना रहे हैं और वो बार बार टूट जा रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है ये देखने की ज़रूरत है। रुको हाँ जी आप आए थे, मैंने आपका वीडियो देखा था। अच्छा, दूसरी सड़क भी, दूसरी तरफ बार में आया तो एक तरफ की सड़क बन गई, ये तरफ टूटी हुई थी। हाँ जी बिल्कुल। अब ये तरफ भी बन गई है। अब पहले से तो काफ़ी राहत है, लेकिन जो बिल्कुल जो चलनी चाहिए सड़क वो अभी भी थोड़ी बाकी है। वो मैं वही लोगों को बता रहा हूँ। ये असल में इसका ना, हमने उसका ड्रोन वो देखा है, इसकी जो बनावट है वो ऐसी है कि अचानक से ना ये यूं हो जाता है, आप यूं आ रहे होते हैं और यूं हो जाता है, तो उस वजह से यहाँ कंजेशन पॉइंट बन ही रहा है। ये बिल्कुल ठीक बात है। तो भाई सरकार से निवेदन है, लोग इस बात को कह रहे हैं कि इस बात का धन्यवाद है कि भाई आपने लोगों की पीड़ा समझ के ये इसका समाधान काफ़ी हद तक करवाया है। लेकिन क्योंकि बनावट ऐसी है, बहुत शुक्रिया जी, इसकी बनावट ऐसी है कि भाई यहाँ के कंजेशन बनता है, यही तो कह रहे हैं आप। बिल्कुल ठीक बात है जी, क्योंकि वैसे कहीं गाड़ी रुक नहीं रही है। पिछले 10 दिन से बिल्कुल खाली था, बिल्कुल खाली है। अच्छा। मुझे नहीं पता कि किस वजह से था, लेकिन छुट्टियां भी थी, होली की वो सब भी था। ठीक है, लेकिन वैसे कोई दिक्कत नहीं है, टूटी फूटी जब चल रही थी जो। बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हम आपके सपोर्ट में हमेशा से ही, स्टार्टिंग से। ठीक है जी, आपके कारण बहुत चीजें मैं देख रहा हूँ अच्छी होती जा रही है। लोनी वाला रोड है वो अच्छा होता जा रहा है। अच्छा, आपको पूरा फॉलो करता हूँ भाई मैं। अरे बहुत शुक्रिया भाई साहब, थैंक यू भैया। भाई आप ही के लिए करवा रहे हैं जी कि आपकी गाड़ी आसानी से निकल जाए। आपके कारण सारी चीजें हो पा रही हैं, वरना इतनी बुरी हालत है इस रोड पे, बहुत बुरी हालत भैया। चलिए अब काफी बन गई, बस थोड़ा सा इसका बनावट थोड़ी और ठीक की जाए। स्ट्रक्चर थोड़ा इसका ऐसा है। पता है आपके कारण नहीं होगा, अरे ईश्वर, आप करोगे बिल्कुल होगा भैया। आप लोग शेयर कीजिए तब होगा। सरकार देखेगी कि हाँ भाई पब्लिक परेशान हो रही है। बिल्कुल है भैया, बिल्कुल। चलिए बहुत शुक्रिया जी। कंजेशन तो बन रहा है यहाँ पर पहले रब में राहत दिख रही है यहाँ पर। पहले से तो है, कुछ राहत है, समय बच रहा है अब। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है जी।
बहुत शुक्रिया जी। पहले और अब में तो बहुत अंतर है। अच्छा, हाँ, सिर्फ आज ही लग रहा है थोड़ा सा रश, वरना रोज स्मूथली यहाँ से जा रहे हैं। अच्छा, नहीं पहले सड़क टूटी पड़ी थी दोनों तरफ की भी, हाँ 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 हाँ, अब तो सड़क भी बन गई। बिल्कुल 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 तो वही कह रहे हैं जी, हमारा प्रयास इतना इतना काम जरूर आ गया। बिल्कुल बिल्कुल, आपका प्रयास बहुत 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 सराहनीय कार्य आपका है। और जो आपने रिपोर्टिंग यहाँ की कहीं ना कहीं सरकार के कानों में वो बात पहुँची, और उसके ऊपर तुरंत एक्शन, या थोड़ा समझिए कि थोड़ा लेट हुआ लेकिन हुआ भाई। और देखिए, मैं तो कहता हूँ पत्रकारिता इसी को कहते हैं कि भाई पत्रकारिता मकसद किसी को बदनाम करना, किसी को टारगेट करना नहीं होता है, मुद्दे उठाकर सरकार को दिखाना था। देखिए भाई, लोग परेशान हो रहे हैं। एक आपने ये जो बात की थी या जो भी रिपोर्टिंग की, बिल्कुल जेन्युइन तरीके से की थी। ये किसी के ऊपर ब्लेम नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को इसके बारे में, या जो भी संबंधित अधिकारी थे या विभाग है, उसके ऊपर उनको चेताने का एक आपने कार्य किया। जो भाई देखो भाई, लोग ये दिखाने, देखो भाई लोग परेशान हो रहे हैं। लाखों रुपए का रोज पेट्रोल डीजल यहाँ पे खराब हो रहा था, लाखों रुपए का, सुबह से लेकर रात तक। सही बात है। चलिए, अब थोड़ी राहत मिल गई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। आप बताइए जी। धन्यवाद, बहुत 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 अच्छा जी। आपने बड़ा बहुत जाम लगता था यहाँ पर। अच्छा, अब नहीं लग रहा जी? नहीं नहीं नहीं, एक घंटा लग जाता है यहाँ पर। अच्छा, अब गाड़ी निकल रही है? हाँ, बहुत बहुत बढ़िया हो गया। अच्छा, पहले यहाँ धचक धचक करके चलते, टूटी सड़क थी। हाँ, बहुत खराब होता। अच्छा, चलिए, ये प्रयास हमारे काम हमारा प्रयास आपके काम आया। हाँ हाँ, धन्यवाद धन्यवाद। देखते रहिए और शेयर भी कीजिएगा। मैं रोज देखता हूँ आपका। अरे बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। वो किराड़ी वाला भी आपने समाधान कराया। अरे वो आप ही लोगों ने कराया, आप लोग शेयर कीजिए, हर समस्या का समाधान होगा। धन्यवाद जी, धन्यवाद। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। तो भाई सब्सक्राइब कीजिए और हिम्मत बढ़ाइए, क्योंकि देखिए एक टाइम के बाद ना हमें लगने लग जाता है कि क्या है, जीवन चल रहा है, जीवन में कुछ उम्मीद नहीं, आशा नहीं। तो भाई आप सब्सक्राइब करते रहते हैं तो उससे लगता है कि नहीं, इतनी बड़ी फोर्स मेरे पीछे है तो मैं हार नहीं सकता। और अगर आप मेरे पीछे रहेंगे ना तो मैं खुद को हारने भी नहीं दूंगा। इसलिए जम कर सब्सक्राइब कीजिए, इस बात पर गर्व कीजिए कि आप उस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं जो ना तो नफरत फैलाता है, ना झूठ बोलता है, ना ही किसी को टारगेट करता है, ना किसी को बदनाम करता है, साफ सुथरे तरीके से आम लोगों के मुद्दे उठाता है, जो पत्रकारिता की सबसे बड़ी ज़रूरत है और सबसे बड़ा सिद्धांत भी है। अच्छा भाई, अब यहाँ पे ट्रैफिक वाले भी दिखने शुरू हो गए हैं। लोगों की शिकायत थी कि भाई ट्रैफिक पुलिस वाले कहाँ हैं, यहाँ जाम लग रहा है, ट्रैफिक पुलिस कहाँ है। तो भाई ट्रैफिक पुलिस वाले भी अब यहाँ दिख रहे हैं। तो भाई इस बात की भी लोगों को बहुत बहुत बधाई कि ट्रैफिक पुलिस वाले भी यहाँ खड़े हैं। तो ट्रैफिक पुलिस वाले आए, उन्होंने कहा भाई बीच में मत खड़े होइए, यहाँ पर जाम लग जा रहा है, तो आप जो है साइड में खड़े होकर रिपोर्ट कर लीजिए। तो भाई अब हम साइड में आ गए हैं। और भाई अगर आपको काम ठीक लगे तो भाई सब्सक्राइब कर लो। मैं बार बार इसलिए कहता हूं कि जितना बड़ा हमारा बेस होगा उतने ही बड़े स्तर पर हम आम लोगों के मुद्दे, आप ही के मुद्दे, मेरे मुद्दे नहीं, आप ही के मुद्दे हम बड़े स्तर पर उठा पाएंगे और सरकारों को जगा पाएंगे, सरकार को दिखा पाएंगे कि भाई ये समस्या हो रही है, आप इस पर काम करिए। ठीक वैसे ही जैसे हैदरपुर फ्लाईओवर हमने आखिरकार महीना भर लगा, लेकिन यहाँ पे बहुत हद तक लोगों की समस्या का निवारण हो गया है। हैदरपुर फ्लाईओवर दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।